My house got burned. My business got burned. एक आग ने सब खाक कर दिया। ना रहने को सर पर छत रही, ना कोई अर्निंग सोर्स रहा, और ऊपर से मेडिकल एक्सपेंसेस अलग जो इस आग की वजह से। मेरे दोनों हाथ जल गए, वर्कर्स झुलस, पर थैंक गॉड कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वो जलता हुआ घर, वो बेबसी, अल्लाह किसी को भी ना देखा है। बट ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। एक पल के लिए सोचो जरा, अल्लाह ना करे कि अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो जाए तो। क्योंकि यार ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है और बुरा वक्त बता कर नहीं आता। तो इस बुरे वक्त के लिए फाइनेंशियली तौर पर कैसे रेडी रहे, मैंने इस सिचुएशन में क्या किया और कैसे इस फाइनेंशियल लॉस से बाहर आ रहा हूँ, किसने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की और ऐसे सिचुएशन में तुमको क्या करना। ये एक फाइनेंस चैनल है जहाँ मैं आपको पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बताता हूँ। और पर्सनल फाइनेंस के अंदर एक रूल है कि अपने अच्छे वक्त के अंदर बुरे वक्त की तैयारी करो। तो इस बुरे वक्त के लिए फाइनेंशियली कैसे तैयार रहें, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ या कोई एक्सीडेंट या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में यही बात। पहले ये बताता चलूँ कि आग लगी कैसे। हमारा एक फैमिली बिजनेस था बेडिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड, बेडशीट, कुल्स, कॉटन, पिलोज वगैरह इन सब चीज़ों का। वायर्स में शॉर्ट सर्किट हुआ और कॉटन ने आग पकड़ ली। आग पर काबू पाने की कोशिश की बट आग फैलती चली गई। शॉप के साथ ही हमारा घर था। आग ने घर को भी अपनी लपेट में ले लिया। थैंक्स टू गॉड सब घर वाले सेफली बाहर आ गए। सिस्टर को बाहर निकालते हुए मेरे हाथ और पाँव झुलस गए, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान तो पूरा हो जाएगा बट जानी नुकसान हो जाता वो कभी ना पूरा। उस दिन के बाद से मेरी एक ही दुआ है कि अल्लाह ऐसा दिन किसी को भी ना दे। और अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले आपको अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस कवर हो सकता है, जानी नुकसान कभी कवर नहीं हो सकता। और इंसिडेंट होने के बाद आपको हेल्प लेनी चाहिए दोस्तों से, रिलेटिव से, नेबर्स से। और मैं यहाँ मॉरल हेल्प के साथ साथ फाइनेंशियल हेल्प की भी बात कर रहा हूँ। और अगर आप भी खुददार हैं, इज्जत नफ्स रखने वाले हैं और आप भी मेरी तरह किसी से भी किसी भी किस्म की फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेना चाहते, तो ऐसे सिचुएशन के लिए आपको खुद फाइनेंशियली रेडी होना होगा। और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। इमरजेंसी फंड सिंपल वर्ड्स में एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो आप साइड पर सेव करके रखते हैं ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। भाई सेविंग तो मैं करता हूँ और कुछ पैसा मैंने सेव भी किया हुआ, क्या वो मेरा इमरजेंसी फंड होगा? नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ पैसा सेव करते हैं और फिर सोचते हैं कि यार पैसा पड़ा हुआ है, क्यों ना नई बाइक ले लेते हैं, कार अपग्रेड कर लेते हैं, आईफोन्स और ट्रैवल्स पे खर्च कर देते हैं। इन शॉर्ट पैसा सेव करने से पहले ही हम ये डिसाइड करके बैठे होते हैं कि उसको खर्च कहाँ करना। इसीलिए आपको पैसा सेव करना है सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए नहीं। तभी वो आपका इमरजेंसी फंड होगा जो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही यूज हो। इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई बड़ा मेडिकल एक्सपेंस आ जाए या फिर आपकी जॉब चल जाए, तब ये इमरजेंसी फंड आपको सपोर्ट करेगा, आपके बेसिक एक्सपेंसेस को पूरा करेगा ताकि आप और आपकी फैमिली इस इमरजेंसी सिचुएशन को सरवाइव कर सके। इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही काम नहीं आता बल्कि ये आपको एक किस्म की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। हम में से बहुत से लोग सर्वाइवल मोड में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मीन्स के फर्स्ट को सैलरी आती है और मंथ एंड होने से पहले सैलरी एंड हो जाती है। उनकी सैलरी उनके एक्सपेंसेस मुश्किल से कवर कर पाती है। बट इमरजेंसी फंड अगर आपके पास होगा तो आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी कि जो जॉब मुझे पसंद नहीं है, अगर वो चली भी गई तो मैं कुछ मंथ अपनी फैमिली के साथ सरवाइव कर सकता हूँ। इमरजेंसी फंड आपको कॉन्फिडेंस देता है कि भाई मेरे पास इतनी सेविंग पड़ी हुई है कि मैं अपनी ड्रीम जॉब कर सकता हूँ। मुझे अपने बॉस की टीसी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अगर मुझे सैलरी ना मिली तो मैं अपना रेंट कैसे पे करूँगा, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे पे करूँगा, घर कैसे चलाऊँगा। इमरजेंसी फंड आपको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखता है। इस इंसिडेंट में मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे इमरजेंसी फंड ने की, जिसने मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस और घर के खर्चों को बेयर किया जब तक हमारा
बिजनेस हमारा अर्निंग सोर्स फिर से शुरू नहीं हुआ, और दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने और सबसे बढ़कर नेबर्स ने बहुत साथ दिया। और इस वीडियो के ज़रिए मैं हर उस बंदे को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिसने इस मुश्किल वक़्त में मेरा और मेरी फैमिली का साथ दिया। और वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक़्त में पता चलता है कि आपने क्या कमाया, एंड आई एक्सपीरियंस इट। इमरजेंसी फंड कितना ज़रूरी है इसका आइडिया तो आपको हो गया होगा, बट इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए? आइडियली इमरजेंसी फंड आपकी 6 मंथ की सैलरी के इक्वल होना चाहिए। प्लस एक बड़ी इमरजेंसी लाइक एक्सीडेंट हो जाना, आग लग जाना या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाना या किसी की डेथ हो जाना, तो आपकी 12 मंथ की सैलरी के इक्वल हो जाए तो बेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपका इमरजेंसी फंड 6 से 12 लाख के दरमियान होना चाहिए। लोगों को ये अमाउंट बहुत ज़्यादा लगती है, बट आप अपनी सैलरी से हर मंथ 10 टू 20% सेव करके इस अमाउंट को अचीव कर सकते हैं। और एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो अपनी सेविंग से डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं और अपने पोर्टफोलियो को ही अपना इमरजेंसी फंड समझते हैं, बट ये सही नहीं है। इन्वेस्टिंग एक वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस है जिसमें आपकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। और अगर इस दौरान अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या अपने पोर्टफोलियो से वो अमाउंट निकालेंगे? नहीं ना। ऐसा करेंगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगी और आपकी वेल्थ नहीं क्रिएट हो पाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करें ताकि आपका वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस कभी ना रुक पाए, और अगर कोई इमरजेंसी आ भी गई तो आपके पास उससे निपटने के लिए इमरजेंसी फंड साइड पर होगा। तो क्या हमें अपने इमरजेंसी फंड को कैश की फॉर्म में रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे इन्फ्लेशन जो है हमारे इमरजेंसी फंड को खा जाएगी, उसको डीवैल्यू कर देगी। तो इसका एक सोल्यूशन है मनी मार्केट फंड, जहां आपको इंटरेस्ट रेट के इक्वल प्रॉफिट मिलता रहता है और आपका पैसा इन्फ्लेशन से प्रूफ रहता है। और अगर कोई इमरजेंसी आ भी गई तो निकालना बहुत ही ईजी है। दूसरे दिन पैसा आपके हाथ में होगा। तो म्यूचुअल फंड के लो रिस्क कैटेगरी में अपना पैसा सेव करके इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, और अगर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो इसके लिए आपको ये 2 वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं मिलता हूँ आपको इन्हीं में से किसी एक वीडियो